आज जो है आप लोग के क्लास 10th का थेल्स पर में जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसी को आज हम सिद्ध करके बताते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थेल्स पर में आधारभूत भी है, इसका आधारभूत बिलो में पूछा जाता है और थेल्स पर में पूछा जाता है। तो ऊपर हम लिख दिए हैं बोर्ड के ऊपर में जो लिखा गया है कि सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसी के आज हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, प्रश्न से साधारण प्रतिज्ञा में एक बार फिर देखिए क्या बोला गया है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका फिगर पहले हम ड्रा कर लेते हैं। एक त्रिभुज का, ये त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज बनाए, रचना किए और बीसी के समानांतर डी एक रेखा खींची। ठीक है, तो आप देखिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाए हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है और डी बीसी के समानांतर डी एक रेखा खींचे है। ठीक, जो उसके बाद हम लोग विशेष प्रतिक्रिया में लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, यदि आप लोग अच्छा लगता है तो विशेष प्रतिक्रिया में क्या होगा, क्या लिखेंगे, जो देखिए विशेष प्रतिक्रिया में लिखेंगे जो त्रिभुज के बारे में हम ड्रा किए हैं वही त्रिभुज के बारे में लिखेंगे। क्या देखिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समानांतर एक रेखा डी खींची गई है, है ना। यही लिखा गया। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समानांतर एक रेखा जो है डी खींची गई है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से लिखेंगे कि रचना में, ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे, तो देखिए रचना में क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या करते हैं, बी को ई से मिला देते हैं और डी को मिला देते हैं सी से। उसके बाद एक लंब हम डालते हैं ए डी पर और एक हम लंब डालते हैं किस पर, ए ई पर। ठीक है, यहाँ पर एन और यहाँ पे डी हम रख देते हैं। ठीक है, जो डॉट डॉट से मिलाया गया है ठीक उसी को जो हम रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिख रहे हैं, डी से जो डी से सॉरी यहाँ पर हम कोई एक ही वर्ड ले लिए थे, एक दूसरा वर्ड ले लेंगे, डी एम ले लेंगे। डी से डी एम लंब है ना, यही पर डाला गया तो वही लिख रहे हैं डी से डी एम तथा ई से ई एन लंब किस पर, क्रमशः ए और एडी पर डाला गया। ठीक है, देखिए उसके बाद और डी को सी से तथा बी को ई से मिला दिया गया। ध्यान से समझिएगा, जो चीज समझ में नहीं आता है आप जरूर बोलिएगा कि समझ में नहीं आया, उसको फिर से हम एक्सप्लेन करें वो बात को। ठीक है, हम क्या लिखे हैं, ये फिगर से देखिए और यहाँ देखिए।
फिगर में देखिए क्या हम लिखे हैं कि डी से डीएम, डी से डीएम, देखिए डी से डीएम तथा ई से ईएन, ई से ईएन लंब क्रमशः यही पर, देखिए डी से डीएम लंब के आप डाले हैं यही पर, और ई से ईएन लंब डाले हैं किस पर, एडी पर डाला गया। ठीक है, उसके बाद जो कहा किए कि हम बी को मिला दिए ई से और डी को मिला दिए सी से, वही बात हम आपको लिखे हैं। डी को सी से तथा बी को ई से मिला दिया गया। एकदम फिगर में देखिए, रचना में जो चीज हम ड्रा करेंगे वही चीज को हम लिखेंगे। देखिए फिर से कहता है डी से डीएम तथा ई से ईएन लंब क्रमशः एई और एडी पर डाला गया, और डी को देखो, डी को सी से और बी को ई से मिला दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहां से देखेंगे उत्पत्ति, यहां से देखेंगे क्या उत्पत्ति हमको सिद्ध करना है, उसको पहले देख लीजिए, है ना। सिद्ध करना आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है तो देखिए, ठीक है, सिद्ध करना है हमको एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ये चीज को हम सिद्ध करना है। अनुपातिक राशि है ना, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज सिद्ध करने वाला पार्ट्स यहाँ भी हम लिख सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे क्या हुआ उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या उत्पत्ति होगा, यहाँ बात कहिएगा सर ये जो होना चाहिए सर यहाँ होना चाहिए, उसके बाद नीचे होना चाहिए। हम मानते हैं कि यहाँ होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा, है ना। रचना में जब लिखे यहाँ पे तो उत्पत्ति क्या हुआ कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं, एडीई का क्षेत्रफल, एडीई आप फिगर देखिएगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार के मान कितना हो जाएगा एडी और ऊंचाई के मान कितना हो जाएगा ईएन। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए हम त्रिभुज एडीई फिगर में देखिएगा, एडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1 बटा आधार के मान एडी, ऊंचाई के मान क्या हो जाएगा ईएन, समीकरण फर्स्ट है। ठीक उसी प्रकार निकालते हैं कि त्रिभुज, अब चलेंगे डी बी और सी में चलते हैं, त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार के मान, इसमें कौन हो जाएगा आधार ये वाला त्रिभुज में, ये वाला देख रहे हैं आप फिगर, ये वाला त्रिभुज में आधार कौन हो जाएगा डीबी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा डीबी हो जाएगा, आधार डीबी गुने ऊंचाई के मान कितना हो जाएगा ईएन, समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भागा देने पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से, समीकरण सेकंड से भाग देने पर भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 गुने एडी गुने ईएन बटा 1/2 गुने आधार इसमें डीबी है, डीबी गुने हो जाएगा ईएन हो जाएगा, ईएन से ईएन खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म आया, एडी बटा डीबी, ये समीकरण मान लेते हैं हम थर्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझिए, यदि समझ में नहीं आया तो बोलिएगा समझ में नहीं आया। हमने क्या किया कि पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाले, एडीई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार के मान क्या हो जाएगा एडी, ऊंचाई के मान ईएन। उसी प्रकार त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल निकाले, पहले छोटा वाला चलिए, उसके बाद ये साइड, दोनों पहले ये साइड वाला त्रिभुज चले हम लोग, एडीई का क्षेत्रफल, अब डीबीसी का क्षेत्रफल, देखिए डीबीसी का इस वाला त्रिभुज में चले हम लोग। ठीक है, अब 1/2 आधार गुने क्या होगा ऊंचाई, इसमें आधार क्या होगा ऊंचाई और ई आधार हो गया
db, ऊंचाई का मान en। फिर समीकरण फर्स्ट और में समीकरण सेकंड से भागा देने पर देखिए हम भागा दे दिए हैं। समीकरण फर्स्ट था 1/2 ad गुने en और समीकरण सेकंड था 1/2 गुने db गुने en। जब भागा दिए तो en से en खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। ठीक है, बचा कोची ad बटा db। ad बटा क्या बचा db। इस समीकरण हम थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बनाते हैं स्पेशली तो। ठीक है, अब त्रिभुज चलेंगे फिर से। नाउ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब ये आधार कौन हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार के मान क्या हो जाएगा, इसमें AE और गुने कौन सी ऊंचाई को देगा DM, ऊंचाई DM, सॉरी ऊंचाई हो जाएगा क्या आ जाएगा DM, है ना। ये समीकरण मान लेते हैं 1 2 3, इसको मान लेते हैं क्या 4। ठीक है, उसी प्रकार पुनः त्रिभुज अब चलेंगे हम, देखो DEC, देखिए DEC चलेंगे। DEC में क्या हो जाएगा देखो। ठीक है, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो इसको 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार के मान आपको मिलेगा EC, आधार का मान EC। ऐसे देखिए यहाँ पे ये लंब है, ये कर्ण है और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। देखने से पता चल रहा है यदि इस त्रिभुज को हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो ऊपर चल जाएगा, तो त्रिभुज ना हमेशा इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, तो आधार ही में होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आधार कौन होगा EC। ठीक है, तो EC गुने ऊंचाई के मान यानी DM हो जाएगा, ऊंचाई का मान DM। समीकरण चौथा ही क्या हो जाएगा, ये 55 हो गया। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखे हैं कि पहला में समीकरण दूसरा से भाग देने पर, तो ठीक उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे कि समीकरण चौथा में पांचवा से भाग देने पर, ठीक है, उसके बाद देखिए तो भाग दिए 1/2 गुने यहाँ पे आया AE गुने DM बटा 1/2 गुने आया यहाँ पे EC गुने DM से DM खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म, बचा क्या बचा AE बटा EC। समीकरण इसको मान लेते हैं छठा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण को तीसरा और चौथा को बराबर करेंगे। फिर यहाँ से स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण क्या है, यहाँ पे तीसरा, समीकरण तीसरा एंड छठा को क्या करने पर, बराबर करने पर। ठीक है, बराबर करने पर, तो बराबर किए, यहाँ आया AD और नीचे क्या आया DB और बराबर AE और बटा EC। यही आपको सिद्ध करना था। एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर गौर फरमाइएगा। साधारण प्रतिज्ञा क्या था, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। इसे विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है। यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं, है ना, D खींची गई है जो AD पर D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर स्पर्श करती है, मिलती है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद रचना यहाँ पे होना चाहिए क्या था कि सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। रचना क्या लिखे, D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AE और AD पर डाला गया। क्या D से DM लंब और E से EN लंब क्रमशः AE और AD पर डाला गया। उसके बाद क्या लिखे कि D को C से और B को E से मिला दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार अब उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति त्रिभुज किसमें क्षेत्रफल निकाले हैं, ADE का क्षेत्रफल निकाले हैं, तो AD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई AD गुने EN समीकरण फर्स्ट। और ठीक उसी प्रकार अब E वाला त्रिभुज में क्षेत्रफल निकाले। E त्रिभुज देख रहे हैं जो मार्केट घूम रहा है DBC, देखिए E वाला त्रिभुज निकल रहा है। ठीक है,
DBC, DBC का जो क्षेत्रफल निकाले हैं तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसमें आधार हो जाएगा 1/2 कितना DB, ऊंचाई का मान EN। ठीक है, समीकरण सेकंड हुआ, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भागा दिए तो 1/2 से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, बचा AD बटा DB, समीकरण थर्ड वाले इसको। ठीक उसी प्रकार पुनः फिर से त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकाले हैं तो 1/2 आधार के मान अभी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आधार का मान यही हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई क्या DM हो जाएगा, ऊंचाई DM। ठीक पुनः उसी प्रकार जो है जो त्रिभुज पुनः DEC, त्रिभुज DEC देखिए अब तो D यहाँ पे D है, E है, यहाँ पे C है, तो अब देखिए त्रिभुज हम मार्कर जो घुमा रहे हैं इसका क्षेत्रफल में निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमेशा 90 का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तभी तो समकोण त्रिभुज बनेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ठीक इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाला है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए ये DEC का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा DM लेंगे और आधार का मान तो EC हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, समीकरण पांचवा मान लिए। फिर समीकरण चौथा में पांचवा से भाग देने पर भाग दिए 1/2 से 1/2 खत्म हुआ और DM से DM खत्म हुआ, बचा क्या EC, बचा तो जी यही बटा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यही बटा क्या बचा EC बचा, तो यही बटा EC, समीकरण छठा मान लिए 6 हो गया। समीकरण थर्ड और समीकरण छठा का 6 वाला का क्या करने पर बराबर करने पर इक्वल करें, जो इक्वल किए हैं तो AD बटा DB और यही बटा EC हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ठीक है, प्रूफ हुआ बोले। अगर ये आपका अच्छा लगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो जरूर बताइएगा कि वहां पर समझना है। इसी प्रकार से हम अगला वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, जहां समझ में नहीं आए उसको दोबारा तिबारा जितना बार पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई ही चीज चाह नहीं आना चाहिए।